Hello friends, welcome to Civil Sarthi. Nishant here, and today I will be starting previous year question analysis for UP PCS prelims, RO, ARO examination and PCS examination. तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, उसके हर एक सवाल के हर एक ऑप्शन का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, जिनके ऑप्शंस रिपीट होते हैं वो आपसे गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदभांड रूप प्रतिरूप नहीं है। हमें ये देखना होगा ध्यान से क्वेश्चंस में कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में इनकरेक्ट को करेक्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन OCP है, दूसरा NPW, तीसरा CCE और चौथा BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसका आंसर होगा CCE। CCE किसी प्रकार का पॉटरी नहीं है, ये बस यूं ही एक एब्रिविएशन लिख दिया गया है। तो आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। आंसर होगा इसका CCE। पॉटरी जो होता है किसी भी सिविलाइजेशन के कल्चरल डेवलपमेंट का एक प्रतीक होता है। उससे हमें पता चलता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में उसके कौन कौन से स्टेजेस कैसे कैसे आगे बढ़े हैं और क्या क्या उनमें एनहांसमेंट हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 4 प्रकार के पॉटरी पाए जाते हैं: ऑकर वेयर, ऑकर कलर्ड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आइए अब इन चारों पॉटरी के बारे में, इनके विस्तार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो आयरन एज कल्चर में पाया जाता था, जिसका टाइम पीरियड 700 to 200 BC है। ये लेट वैदिक पीरियड में भी पाया जाता है। इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और ये 500 to 300 में इसका डेवलपमेंट अपने चरम पे था। इसका डेवलपमेंट जब महाजनपदास डेवलप हो रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, उससे कॉन्साइड करता है। तो ये एक स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो महाजनपदास के टाइम पीरियड में डेवलप हो रहा था या नहीं हो रहा था। आइए कुछ साइट्स देख लेते हैं कि इंडिया में और बाकी जगहों पर इसका विस्तार क्या है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है चरसाडा और तक्षशिला, इन 2 जगहों पे आप देख सकते हैं, चरसडा और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। इन 2 जगहों पे पाया जाता था। इंडिया में जो है हस्तिनापुर, मथुरा, आप देख सकते हैं हस्तिनापुर, मथुरा, कंपिल या कंपिल, वाराणसी, अहिचत्रा आप देखिए यहाँ पे है अहिचत्रा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहाँ पाया जाता है। UP PCS के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। तो अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा। अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती, ये 4 आपको ध्यान में रखने होंगे। तो मैप पे आपको सवाल वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट भी लगाने को दे सकता है, इसलिए आप मैपिंग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब बिहार में देखते हैं कि ये कौन कौन सी जगह पाया जाता था। तो वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्रा और चंपा, आप देख सकते हैं वैशाली, राजगीर, चंपा, पाटलिपुत्रा यानी पटना, इन जगहों पे पाया जाता है। BPSC के लिए ये फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और मध्य प्रदेश में उज्जैन और विदिशा में पाया जाता है। उज्जैन और विदिशा में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाए जाते थे। तो आपको मैपिंग भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैच द कॉलम के थ्रू या फिर अरेंज करने के लिए आ जाता है। आइए देखते हैं ऑकर कलर्ड पॉटरी। ऑकर कलर्ड पॉटरी एक ब्रॉन्ज एज कल्चर है जो कि इंडो जैंजेटिक प्लेन में आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे आसपास
ये प्लेन में पाया जाता था, जिसका टाइम पीरियड 2000 टू 1500 BC है। ये ईस्टर्न पंजाब से नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है इसका विस्तार। ये हड़प्पन कल्चर और वैदिक कल्चर ये दोनों में पाया जाता था। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या एक सिर्फ हड़प्पन कल्चर में पाया जाता था, तो वो गलत होगा। ये वैदिक और हड़प्पन दोनों कल्चर्स में पाया जाता। इसके और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे ये पोरस टेक्सचर होता है इसका, और इसके एजेस जो होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो काफ़ी टूटे फूटे, थोड़े सिरेमिक मटेरियल जो होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके एजेस जो हैं वो थोड़े सिरेमिक मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन टूटा फूटा है। इसमें आपको पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए पैटर्न्स जो हैं इस पे बने होते हैं, और ये जो फिगर्स हैं इस पे बने हुए वो एंथ्रोपोमॉर्फिक होते हैं, यानी मानव आकृति में, मानव कलाकृति या मानव आकृति में ये बने होते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखते हैं अगले सवाल को। आइए ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में भी देख लेते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो नियोलिथिक फेज, हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज इंडिया और आयरन एज, इन सभी में पाया जाता है। ये वेस्टर्न जेंजेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक और रेड कलर्स के मिश्रण से बना हुआ है। इसका टाइम पीरियड 1450 टू 1200 BC है, और ये पेंटेड ग्रे वेयर के पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बाद ये इनका बनना शुरू हुआ। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये इनके जो साइट्स हैं उनके आसपास सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि जीविका चलाने के लिए जो एग्रीकल्चर होता है वो लोग करते थे, जिनमें कि राइस, बार्ले और दालें, इन सबको उगाया जाता था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ वो आप खुद से तैयार करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटदा, अ साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? पहला ऑप्शन है बीबी लाल, दूसरा SR राव, तीसरा YD शर्मा, चौथा जगतपति जोशी, एंड नन ऑफ द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा जगतपति जोशी। आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैच द कॉलम या फिर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि आप ईयर वाइज अरेंज करिए कि कौन सा जो साइट है वो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ। तो आइए देखते हैं अब इसके ऑप्शंस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनकी खोज किसने और कब की थी। तो हड़प्पा 1921 में डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा, जो कि रावी नदी के तट पे है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नदियों का नाम भी कई बार पूछा गया है, तो आप नदियों के नाम को ध्यान में रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो 1853 में सबसे पहले आए थे, लेकिन फॉर्मल एक्सकवेशन हड़प्पा का 1921 में शुरू किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाई RD बैनर्जी, जो कि इंडस रिवर के किनारे है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कालीबंगन 1951 में डिस्कवर किया गया था अमलानंद घोष जी के द्वारा, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। इसके और जो एडिशनल फैक्ट्स हैं आप खुद से देखिएगा। लोथल वॉज डिस्कवर्ड इन 1954 बाई SR राव जी, जो कि भोगावा नदी के किनारे है। ये नदियों के नाम मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद हो जाने चाहिए। दाइमाबाद was discovered in 1956 by BP बोपार्डिकर जी, it is on प्रवारा रिवर। ये सारे नदियों के नाम आपको रटे होने चाहिए।
आलमगीरपुर वॉज डिस्कवर्ड इन 1958 बाय वाई डी शर्मा और ये हिंडन नदी के किनारे है। ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसका हर एक पॉइंट। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा वॉज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1964 और ये गुजरात में है। यहाँ पे हॉर्स रिमेन्स पाए गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1967 और ये रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स काफ़ी उम्दा प्रकृति के थे। ये हड़प्पा साइट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स है। चलिए देखते हैं लेट डिस्कवरीज जो हुई हैं 70s 80s में। बनावली डिस्कवर किया गया था आर.एस. बिस्ड द्वारा 1974 में, ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अमरेंद्र नाथ इन 1997, ये भी हरियाणा में है। और ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है इंडिया में, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से एक सवाल बनने की संभावना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट इंडियन पॉटरी इज करेक्ट। प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू 600 BC। अभी आपने ऊपर देखा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। पेंटेड ग्रे वेयर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया कोइंसाइडिंग विद संगम पीरियड। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है ऑकर कलर्ड पॉटरी। तीसरा ऑप्शन कहता है ऑकर कलर्ड पॉटरी आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली। जब आपको ऐसे काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड्स ओनली, ऑलवेज दिखें तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ तो पंगा है। चलिए आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर इज नेवर फाउंड इन एट अ न्यूलिथिक साइट। तो इन दो ऑप्शंस में आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो झोल है, क्योंकि ये नेवर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कभी नहीं पाया गया हो, कभी तो मिला होगा ब्लैक एंड रेड वेयर न्यूलिथिक साइट में। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑकर कलर्ड पॉटरी सिर्फ साउथ इंडिया में पाया गया। आपने ऊपर देखा है कि इंडो जेंजेटिक प्लेन में पाया जाता था और ऊपर से ही ओनली लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में ही मिला होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। पेंटेड ग्रे वेयर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। अभी आपने देखा कि ये सारे कल्चर्स जो हैं वो गंगा के किनारे या वेस्टर्न जेंजेटिक प्लेन्स में डेवलप हुए थे, तो ये भी गलत ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन है ए। आइए देखते हैं पेंटेड ग्रे वेयर के बारे में। पेंटेड ग्रे वेयर आयरन एज कल्चर में पाया जाता था। देखिए वेस्टर्न जेंजेटिक प्लेन में घग्घर हाखरा वैली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैली भी पूछे जाते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1200 टू 600 और 500 BC। टाइम पीरियड्स अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे थोड़े ऊपर नीचे वैरी करते हैं। ये एक फाइन ग्रे पॉटरी है जिस पे जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने होते हैं ब्लैक में। देखिए यहाँ पे जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं ब्लैक में, आप यहाँ भी देख सकते हैं। लोग काफ़ी कलाकार थे। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इज एसोसिएटेड विथ विलेज एंड टाउन सेटलमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाउन्स में पाया जाता था, विलेज में भी पाया जाता था। हॉर्सेस डोमेस्टिकेट होते थे, आइवरी का काम होता था और आयरन मेटलर्जी का भी डिस्कवरी उस कल्चर में हुआ था। बाकी के फैक्ट्स आप ध्यान से देखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी वाज ड्यूरिंग
अहिछत्रा माउंट इन 1940 to 44 AD। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस pertaining to the work of 19th century archaeologist is not correct। 19वीं-20वीं शताब्दी के पुरातत्वविदों के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित प्रेक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है। आइए देखते हैं इन ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो सही स्टेटमेंट है। आगे और पढ़ते हैं। वॉज ऑफ द व्यू दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगैन विथ ओरिजिन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जॉन मार्शल जनरली अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एक्सकवेशन अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स एंड इग्नोर द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। वो जो उत्खनन की पद्धति अपनाई थी उसमें उन्होंने अस्तर विन्यास की उपेक्षा की। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा किया हो। R.E.M. Wheeler first recognized the necessity to follow stratigraphy of the mound rather than dig along horizontal lines। R.E.M. Wheeler साहब ने समतल रेखाओं के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करने की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना। ये भी बात हो सकती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। अमलानंद घोष वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो अब जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में जहां तक आप देख सकते हैं कि इसमें पहले ऑप्शन का दो पार्ट है। आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पहले ऑप्शन में जब दो पार्ट है, अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बात हर एक सीरियस एस्पिरेंट को तो पता होगी, ये बात सही है। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है, वॉज ऑफ द व्यू दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगैन विथ ओरिजिन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ खेल कर रहा है। उसने एक ही ऑप्शन में दो पार्ट बनाए हैं और दोनों पार्ट में एक पार्ट उसने सही लिखा है और एक पार्ट गलत लिखा है। तो जो पार्ट ए है, आप इसको पढ़ के आपको लगेगा कि स्टेटमेंट तो सही है, आप तुरंत गोला भर दोगे OMR शीट में। लेकिन जब अगला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अरे नहीं यार, ये तो गलत है। तो आपको जब ऐसे लंबे स्टेटमेंट्स हों तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं, और कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको गलत दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर तो अलेक्जेंडर कनिंग ये होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमलानंद घोष जी के बारे में। अमलानंद घोष वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। नहीं, ये पहले नहीं थे। अमलानंद घोष ने 1937 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। वो DG भी थे, डायरेक्टर जनरल भी थे, और उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने पचमढ़ी, बीकानेर, ब्रह्मगिरी, मस्की, तक्षशिला, अरिकमेडु, हड़प्पा, इन सारे पे एक्सकवेशंस पे उन्होंने भाग लिया था। और वो बीकानेर के एक्सप्लोरेशन में उन्होंने सरस्वती नदी पे जो एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन हो रहा था, वही अमलानंद घोष जी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं इन जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर और अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स। R.E.M. व्हीलर ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG भी रह चुके हैं, और उन्होंने 24 किताबें लिखी हैं आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे। चलिए अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे लिए। अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज फाउंडेड
in 1861 by Alexander Cunningham। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1837 में कनिंघम एक्सकेवेटेड सारनाथ आउटसाइड वाराणसी एंड 1850 में ही एक्सकेवेटेड सांची, साइट ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको एकदम जुबान पे होने चाहिए। आइए जॉन मार्शल के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। जॉन ह्यूबर्ट मार्शल वॉज डीजी ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 to 1928। He was responsible for excavations that led to discovery of हड़प्पा and मोहनजोदारो। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जॉर्ज एफ डेल्स एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि ये मोहनजोदारो से जुड़े हुए थे। ही एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो इन 1964, इसलिए ये भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ही प्रपोज अ थियरी अलॉन्ग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, which involves large flooding and backup of Indus for perhaps a century in ancient time। ये मानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ वो बाढ़ आने से हुआ। ये भी एक थियरी है, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है, हमें मैच द कॉलम दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में। तो ये कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं और उनके प्रेजेंट लोकेशन जो है वो पूछी जाती है। ये यूपी पीसीएस 2023 का सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आने की संभावना है 2025 में। तो सबसे पहले साइट दिया गया है नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुडियाम गुफा, और प्रेजेंट लोकेशन दी गई है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो आपको आइडिया तो होगा है कि नेवासा आपने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में है। डिडवाना तो ए का 3 हुआ, ए अब इसमें है 3 इन 3 ऑप्शंस में चौथा ऑप्शन हमारा गलत हुआ। अब देखते हैं कि डिडवाना भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि राजस्थान में है, काफ़ी फेमस है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, बाकी तीनों गलत होने चाहिए। आपको देखना है कि आपको कौन से ऑप्शंस पे आपके लिए चमक रहा है। उन ऑप्शंस को आप पहले मैच करेंगे और बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड काफ़ी काम में आता है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सारे ही ऑप्शंस पता हों। ऐसा हो ये बहुत अच्छी बात है, पर जनरली कोई एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है। तो आप 2-3 ऑप्शंस को मैच कीजिए और फिर देखिए। आइए आंसर देख लेते हैं। तो नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है और गुडियाम केव तमिलनाडु। आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको मैप बहुत ध्यान से देखना होता है। आप पहले नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करें, फिर वेस्ट टू ईस्ट भी अरेंज करें, और खुद एक इंडिया का मैप बनाइए और उसमें जितने भी साइट्स हैं आप खुद लोकेट कीजिए। तो आपको हमेशा के लिए ये सारे साइट्स याद हो जाएंगे। आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम आगे और भी ऐसे लेक्चर्स लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड। धीरे धीरे हम आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़िए, आपके साथ जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए उनको भी बताइए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी PYQs के साथ मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।